चलिए, आपको मीटिंग को शुरू करने से पहले एक खूबसूरत काम करना है। आप जानते हैं इस समय आपके आपके पास में इस दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति बैठा है। तो उसे नहीं ब्रदर, नहीं नहीं मेरी बहन, आपको अपने पास वाले को खूबसूरत स्माइल देनी है। ओके, चलिए जल्दी जल्दी उनको बोलिए। अपने पास वाले से कहिए आप बहुत अच्छे लग रहे हो। यस, अब जो मैं कह रहा हूं आप वो भी कहना। उन्हें कहो हर दिन ऐसे ही नहा लिया करो। चलिए, मुझे अच्छा लगता है हंसते हुए चेहरे देखकर, राइट? हम खुदा की हुजूरी में हैं। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम बता देता हूं आज का। आई प्रीच जस्ट 1.25 से 1.5 घंटा। ओके, 1 1 hours 15 minutes। ओके, ज़्यादा भी ले सकते हैं। ओके, और 1:30 जो भी खुदा ने मुझे लीड किया। एंड सेकेंड थिंग, उसके बाद अगर इफ़ गॉड लीड्स मी, अगर खुदा ने मुझे अगर लीड किया तो फिर हम आपको एक अल्टर कॉल भी देंगे, ठीक है? और मैं चाहता हूँ वचन को हम 10 मिनट के बाद शुरू करेंगे। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है? ये मेरे दिल में था। बड़े ध्यान से सुनिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत बड़े बड़े रेवलेशंस होते हैं। आई डोंट बिलीव, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई बड़ा रेवलेशन है। मैं जस्ट प्रैक्टिकल बोलता हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। मुझे थ्योरी समझ में नहीं आती, मुझे नॉलेज समझ में नहीं आता। इवन द बाइबल सेज द फर्स्ट कमांड, जो पहली आज्ञा जो खुदा ने आदम को दी थी वो ये थी, ज्ञान के पेड़ से दूर रहे। द फर्स्ट कमांड इन द बाइबल। क्योंकि आप ऐसे बहुत से लोगों को देखते होंगे जिनके पास इतना नॉलेज है कि वो अब लर्नर नहीं रहे हैं, दे आर नाउ लीडर्स। आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि हमें सिर्फ लीडरशिप पकड़नी चाहिए। नो, हमें सीखना है। और सीख वही सकता है जिसको ये बिलीव है मैं बहुत कुछ नहीं जानता। लेकिन जिसको ऐसा लगता है कि मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी, अब तुम मुझे सिखाने आए हो, मुझे लगता है सर आप पीछे आ रहे हैं। मदर टेरेसा, she was a great woman of God, she was a Roman Catholic nun। वो लास्ट तक सीखती रही। इवन मरने से कुछ साल पहले उन्होंने लिखा, तुम एक साथ लाखों तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन तुम हर दिन एक तक पहुंच सकते हो। सो वो एक लर्नर थी। सो आई बिलीव इन अ लर्निंग। बच्चा भी बोले तो मुझे लगता है मुझे सुनना चाहिए वो क्या बोल रहा है। यू नो, जीसस ने कहा जो कोई इस बच्चे को ग्रहण करेगा वो मुझे स्वीकारेगा। वो जानता है सब बड़ों की सुनते हैं, बच्चे इग्नोर हो जाते हैं, पर उसने कहा अगर तुम्हें सीखना है इससे स्टार्ट करो। आमेन। सो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ 10 से 12 मिनट आपसे पहले मेरे कुछ हार्ट में कुछ है, मैं वो आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब जब हम बाइबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमें ओल्ड टेस्टामेंट में जो पहली किताब मिलती है वो है पैदाइश, जेनेसिस, उत्पत्ति। और जब हम न्यू टेस्टामेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें मिलता है मत्ती की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, हिंदी मत्ती रचित सुसमाचार। आप जानते हैं हमें स्टार्टिंग से हम ये पढ़ते हैं, बट एक यहूदी अपने बच्चों को न सबसे पहले मत्ती देता है न पैदाइश देता है। द फर्स्ट बुक जो वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए देते हैं वो है लेवी व्यवस्था, जो आई थिंक हम लोगों के लिए सबसे मोस्ट बोरिंग बुक है। मैं चैलेंज करता हूं कभी कभी लोगों को, पूरा करके दिखाओ इससे। जिल्ली अलग कर, गुर्दा अलग कर, ये अलग कर, वो अलग कर। कभी कभी पढ़ते पढ़ते लगता है कि हम मटन की दुकान पे बैठे हैं।
इतना एक ही चीज इतनी बार दोहराई गई है। कभी कभी आपने देखा है हम कुछ पैसेजेस को बगैर पढ़े नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हैं, बट इन अ बुक ऑफ लेवी व्यवस्था वो एक ट्राइब को लिखी गई थी। याकूब का एक बेटा था लेवी, उसके नाम की ये किताब है लेवी व्यवस्था। इट मींस लेवियों की व्यवस्था। आप जानते हो वो लोग क्यों अपने बच्चों को सबसे पहले ये किताब पढ़वाते हैं? क्योंकि वो बचपन से चाहते हैं कि उनका बच्चा बलिदान करना सीखे, वो उस चीजों को जाने। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब आप लेवी व्यवस्था पढ़ेंगे तो आपको वहां पर एक बात पढ़ने को मिलेगी। खुदा ने कहा जब तुमसे गुनाह हो जाए तो एक बलिदान लो, और वो मेरे पास मत लाओ, याजक के पास ले जाओ, प्रीस्ट के पास, उन दिनों के पास्टर के पास। और प्रीस्ट जब तुम्हें कहेगा कि अपना हाथ उस जानवर पे रखो, तब तुम्हारे गुनाह उसमें इंपार्ट हो जाएंगे, और तुम्हें मरना था, अब तुम नहीं, वो मरेगा। हर जगह आप पढ़ के देखिए, बलिदान मरा हुआ होता था। सैक्रिफाइस वॉज डेड। कोई भी बलिदान आप नहीं पढ़ सकते हैं जो जिंदा हो, नेवर। आप मुझे दिखा दीजिए कुछ भी। इवन जीसस जब बॉर्न हुआ और जब उसके ऑफरिंग के लिए लिखा है कि तुम्हारे घर पर बेटा पैदा हो तो एक मेमना चढ़ाओ, पर अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो कबूतर के 2 बच्चे चढ़ा लो। आप पढ़ सकते हैं जब यीशु पैदा हुआ तो मरियम ने पंडूक के 2 बच्चे चढ़ाए थे। यह बात दर्शाती है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। हर बलिदान मरा हुआ है। कोई बलिदान आप खुदा के सामने पुराने नियम में जिंदा नहीं लेके जा सकते। वो मरेगा फिर खुदा के सामने पहुंचेगा। इवन मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जानकारी रखना चाहते हैं, जब वो बलिदान होता था तो उसकी चमड़ी, उसकी स्किन यरूशलेम के बाहर फेंक दी जाती थी। उसका ब्लड खुदा के सामने ऑफर किया जाता था, और उसके अंदर जो मीट निकलता था वो कुछ हद तक याजक का होता था। 3 हिस्से होते थे उसके। जितने बलिदान आप खुदा के, जितने भी कफारे, जितने भी बलिदान आप पढ़ेंगे वहां पर, सब मरे हुए। लेकिन जब आप नए नियम में आएंगे, जब आप नए ऐदनामे में आएंगे, तो वहां पर लिखा है अब अपने आप को जीवित, कुदूस और बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आप जानते हैं पुराने नियम में बलिदान तब स्वीकारा जाता था जब वो मरा हो, पर नए नियम में बलिदान तब स्वीकारा जाएगा जब जिंदा हो। अब आप मरा हुआ बलिदान नहीं चढ़ा सकते। अपने आप को जिंदा, अपने आप को पवित्र, अपने आप को खुदा के सामने एक अच्छा बलिदान बना के जाओ। मैं सोच रहा था जब मैं इसको पढ़ता हूं, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ओके मैं इंडिया से हूं, मैं उसको प्रभु बोलता हूं। जब मैं प्रभु कहूं तो आप अपने दिमाग में खुदावन समझे। ओके आई एम अ प्योर हिंदी गाय। वैसे हमारे पास्टर जी भी इंडिया से ही है। मैं ऊपर लेके गया, मुझे चंद सवाल थे आपके लिए, तो मैंने चाय पीते पीते पूछ लिए। मैंने कहा पास्टर जी हिंदी समझते हैं ना ये लोग? नहीं तो मुझे पता चला मैं उल्टे मटके में पानी भर रहा हूँ। कोई समझ ही नहीं रहा है, सब तालियां बजा रहे हैं। और मीटिंग के बाद मैं आपसे पूछूं क्या सीखा, आप बोलोगे इल्ल, नथिंग। आपको पता है एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। मैं एक जगह पे गया तो वहां पर बहुत सारे जो अलग अलग तरह के लोग बैठे थे। कुछ लोग हिंदी समझते थे और मैं भी चिल्लाते जा रहा था, और वो लोग मुझे सब ऐसे देख रहे थे। तो मैंने कहा यार मैं बंदर हूं, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? फिर बाद में मुझे पास्टर जी ने बताया, पास्टर ये लोग सब लोग आपका लैंग्वेज नहीं समझते। मैंने बोला काय को बुलाया फिर?
मुझे एक और बहुत अच्छे मद्रासी पास्टर मिले थे एक बार। इज अ मैन फ्रॉम मैड्रास, और वो बॉम्बे में सेवा करते थे। तो एक बार मैं उनके चर्च में गया और मेरे पास उन दिनों में सिर्फ 6 लोग आते थे, 6 पीपल। स्टार्टिंग के डेज तो स्ट्रगल के डेज ही होते हैं, आपको पता है। हम लोगों ने मिनिस्ट्री स्टार्ट की, 2 महीने में 6 लोग। तीसरे महीने में गौतम जी 14 हो गए, 5वें महीने में 20, 6वें महीने में वापस 6, वापस 6 हो गए। क्या हुआ जी? मैंने समझ लिया, मैंने कहा प्रभु ये लोग अलग अलग चर्चेस से आ रहे हैं, ये काम मैं गलत कर रहा हूँ, मैं दूसरों को चर्च को ले रहा हूँ। मैंने सबको बोल दिया, मैंने कहा अभी तुम लोग नहीं आते हो ना, मत आना। अब मैं रोड पे जाऊंगा और वहां प्रीच करूंगा, और बिलीव मी आज मेरे पास जो भी लोग हैं सब वहीं से। फिर फिर आहिस्ते आहिस्ते लोगों को जब मेरी टीचिंग समझ में आई तब वो लोग आए। अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप जानते हैं आप अपने आप को जिंदा कैसे चढ़ा सकते हैं? हाउ कैन यू ऑफर योर सेल्फ अलाइव? बहुत आसान है, बहुत इजी है। बिलीव मी, खुदा आपको देख के कहेगा एक जिंदा आया है। एक दिन जीसस और डेविल का सामना हुआ। शैतान ने यीशु से कहा पत्थर को रोटी बना। यीशु चाहता तो सारी दुनिया को रोटी, उसको पत्थर बना देता, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। तब जीसस ने एक यूनिक आंसर दिया। एक्चुअली ये आंसर नहीं है, इट्स अ स्क्रिप्चर। यीशु ने कहा मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। एक इंसान सिर्फ खाने के द्वारा जिंदा नहीं रहता, वो खुदा का कलाम सुनने के कारण जिंदा रहता है। आप जानते हैं कौन खुदा की नजर में जिंदा बलिदान है? अ पर्सन हु हियर फ्रॉम द लॉर्ड, जो खुदा को सुनता है। और मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, बट मैं आपको सच बताना चाहता हूं, आज बहुत लोग खुदा को नहीं सुन पाते। उसका रीजन क्योंकि वो पास्टर को ठीक से नहीं सुनते। दैट इज इशू। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूं ब्रदर आप खुदा को सुनते हैं? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जब पास्टर बोलते हैं ना, उनको भी नहीं सुनता वो। ब्रदर ये आप कहाँ, कि कहाँ लिखा है बाइबल के अंदर कि पहले पास्टर को सुनो उसके बाद तुम खुदा को सुन पाओगे? यस, मैं आपको बता सकता हूं। आई हैव अ रेफरेंस। मैं जो भी यहां से बोलूंगा ना, आप मीटिंग के बाद मुझे कैच कर सकते हैं यहां पर, ये किधर लिखा था, मैं आपको बता दूंगा। एक दिन हन्ना ने सैमुअल को हैकल में छोड़ दिया। वहां पर एक बॉक्स पड़ा हुआ था और ये भाई साहब यही सोया करते थे। एक दिन आवाज आई, सैमुअल, सैमुअल। आपको पता है जब सैमुअल ने ये बात सुनी तब वो कहां गया? एली के पास। एली के पास जाके कहता है अंकल आपने बुलाया मुझे? एली ने कहा नहीं, सो जा। ठीक है, वापस चले आया। फिर आवाज आई, सैमुअल, सैमुअल। वापस वहां गया, अंकल आपने मुझे बुलाया? नहीं बुलाया भाई, सो जाओ। खुदा जगा रहा है, पास्टर सुला रहा है। लिसन, मैं किसी पास्टर को टोन नहीं कर रहा हूं, हाँ? ऐसे मत समझना, वो लिखा हुआ है वहां पर, खुदा जगा रहा है, पास्टर जी सुला रहे। फिर आवाज आई, सैमुअल, हे सैमुअल। नहीं, वो कब, वो उठा और खुदा के पास, एली के पास जाके कहता है आपने बुलाया है मुझे? बोलता है मैंने नहीं बुलाया, लेकिन एक काम कर अभी तू, अब फिर से आवाज आए तो बोलना क्या आज्ञा। यस, योर सर्वेंट इज लिसनिंग, प्लीज मुझे बता। मुझे अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, बंदे को परमेश्वर बुला रहा है, वो एली के पास क्यों भाग रहा है?
पता है क्यों? वो एली की आवाज थी। इट वॉज द वॉइस ऑफ एलाई। वो आवाज खुदा की थी, लेकिन आवाज जो 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 वॉल्यूम, जो आवाज यूज की जा रही थी ना, वो एली की थी। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको अनजानी आवाज आए तो आप एली के पास क्यों जाएंगे? आप तो देखेंगे ना है को, लेकिन बंदा सीधा एली के पास जा रहा है। मैं जब ये पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप एली की आवाज क्यों यूज कर रहे थे? खुदा ने मुझे कहा, जब मैंने मूसा से बात की तो मैंने ऐसे बात की जैसे बिजली कड़क रही है। जब मैंने एलिया से बात की तो मैंने ऐसे बात की, विस्मयकारी एलिया, विस्पर। और जब मैंने यूहन्ना से बात की, जो यूहन्ना जीसस का जो डिसाइपल, तब मैंने उससे ऐसे बात की जैसे एक तुरही बज रही है। लेकिन जब मैंने अपने घर में, अपने हैकल में बात की, तो मैंने अपने दास की आवाज ली। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आप यहां आते हैं ना, ये मत समझिए दिस इज जस्ट अ स्पेशल मीटिंग। आपको हर संडे इसी एटीट्यूड में आना है। आज मैं जाऊंगा, खुदा मेरे पास्टर के द्वारा मुझसे कुछ बात करेगा। मैं मुंबई से हूं। मैं बहुत शुक्र करता हूं, मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी चर्च 11 बजे लगती है, हमारा हॉल 9 बजे से भरना शुरू होता है। आप बिलीव करिए, मेरे पहुंचने से पहले मेरी कलीसिया 70% फुल होती है। 70%, मतलब मेरे आने से पहले लगभग मैं 350 से 400 लोगों को मैं वहां पर बैठा हुआ पाता हूं। और कुछ लोग बहुत दूर से आते हैं, वो वर्शिप के बाद ही आ पाते हैं, क्योंकि वहां से ट्रेन्स नहीं आती। हमारी कोई बड़ी लार्ज चर्च नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने उस वर्ड को, जो मैंने प्रीच किया, उस वर्ड को उन्होंने इतना ऑनर किया, इतना रिस्पेक्ट किया। आज वो लोग अपने अपने प्लेसेस पे मिनिस्ट्री कर रहे हैं। यू नो, यू थिंक अबाउट, अब सोचो, इससे ज्यादा एक पास्टर के लिए क्या खुशी की बात होती है कि उसके बच्चे यूज किए जा रहे हैं। Am I right? सो मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, खुदा को सुनिए। सबसे पहले यू शुड हेयर द वॉइस ऑफ योर पास्टर, तब आप खुदा को सुन पाएंगे। जब भी आप मीटिंग में आते हैं, मस्त चाय पी के आओ, ताकि इधर नींद ना आए। आपको पता है, आज बहुत सारी जगहों पे आप जाएंगे ना, चर्च पे अंदर लोग सोए हुए, कुछ तो आंखें खोल के सोए। यार मैंने देखा है। एक बार मैं अपने चर्च में घूम रहा था, प्रचार कर रहा था, मैंने एक अंकल को देखा। मैंने मीटिंग के बाद उनसे बात की, मैंने कहा अंकल आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ। तो मैंने कहा क्यों सोए थे फिर? अरे मुझे नींद आ जाती। मैंने कहा काका आपको चाय लेके आना चाहिए। अगर आपका बॉडी नहीं कर पा रहा है तो आप एटलीस्ट आप फ्रेश होके आओ, क्योंकि हम लोग है ना संडे के दिन बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। आपको पता है मोस्ट ऑफ पास्टर्स सैटरडे नाइट सोते ही नहीं, पूरी रात बैठे रहते दुआ करके। एक सर्वेंट ऑफ गॉड का काम क्या होता है? खुदा से लेकर अपनी चर्च को देना। और बिलीव मी, ये इतना आसान नहीं है। इट्स टू मच डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। और मैं थैंक यू बोलता हूं भाई गौतम के बारे में भी। मैं आपको एक खूबसूरत बात बताता हूं। वो मेरे दिल्ली के चर्च में वर्शिप लीड करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे कम वर्शिपर्स देखे हैं जो गीत गाने के बाद बैठे रहे। अधिकतर लोग निकल जाते, चाय के बहाने, कॉफी के बहाने, वॉशरूम के बहाने, और बाहर जाएंगे। उनको लगता है मैं जंग लड़के आया हूं, अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, आराम से आएंगे या करके। लेकिन ही इज अ वेरी गुड पर्सन। देखिए वो यहाँ पर बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं। हमें ऐसे लोगों को फॉलो करने की जरूरत है। आमीन।
तो कितने लोग जिंदा रहना चाहते हैं? जिंदा। तो आज जो मैं बोलूंगा उसको सुनिए। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जिएगा। राइट? ठीक है, ये दो चार भी जो बजा रहे हैं ये भी रहने दो। अगर आप यीशु के लिए बजाते हो ना, अच्छे से बजाया करो। यस। ओके, क्या हम स्टार्ट करें? चलिए, पूछो बाजू वाले को, तैयार हो जी? पूछो बाजू वाले को, कुछ चाय, पानी, कॉफी, कुछ पॉपकॉर्न, एनीथिंग? नथिंग? हाँ जी, चलिए, अच्छे लोग हैं आप, एटलीस्ट हंसते तो हैं। चलिए, आज बहुत सारे, आज दोनों भाइयों ने आराधना अच्छी की। आज मैं भी कुछ वर्शिप के बारे में बताऊंगा। टुडे, आज मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा। मैं वर्शिपर नहीं हूं ब्रदर, मुझे वर्शिप आती भी नहीं है, मेरा आवाज बड़ा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत जानता हूं व्हाट इज वर्शिप। ठीक है, आज हम थोड़ा सा आपके साथ शेयर करेंगे। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए मेरे साथ खोलिए। मुझे इसका नहीं पता है उर्दू में क्या बोलते हैं, आप देख लेना, लेकिन हम इसे हिंदी में कहते हैं सेकंड इतिहास। इन इंग्लिश वी कॉल सेकंड क्रॉनिकल्स। एक कोई जोर से बोल दो। दूसरा तवारीख। तारीख तवारीख। ओके, तारीख तवारीख। ठीक है भाई, तू बोल दे बस, ठीक है, चलेगा। थैंक यू। मुझे लगता है मैं हिंदी भूल जाऊंगा ऐसे तो। सेकंड इतिहास। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल, और हम खोलेंगे चैप्टर 20, 20 अध्याय। आप सब बाइबल लाए हैं? दिखाइए। हाँ, बाकी लोग मोबाइल तो लाए हो, बाइबल नहीं लाए हो जी। चलिए, यहां देखिए सब। हमारी जब भी आप यहां आते हैं ना, हमेशा कोशिश करिए अपने साथ हार्ड कॉपी लाने की। दैट्स कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। देख लिया, इसे हार्ड कॉपी कहते हैं। एक दिन एक पास्टर जी को एक फैमिली ने कहा कि क्या आप हमारे घर पे खाना खाने के लिए आ सकते हैं? और आप जानते हो हम पास्टर्स इन बातों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सच है ना, बिल्कुल सच है जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। तो पास्टर जी चले गए, खाना रखा गया। खाना खाने के बाद जब उनके घर की, मतलब उनकी वाइफ, पास्टर जी की वाइफ जब बर्तन उठा रही थी, तो वो जानती थी वो 4 चम्मच लाई थी, लेकिन टेबल पे 3 थे। अ स्पून वॉज मिसिंग, चम्मच गायब था एक। तो उसने अपने पति को बोला, ओ जी, ओ जी, समझते? बोलो, बुरा लगेगा को? हाँ जी बोला ना, ओ जी मतलब ओ गधे। ये वो बोलती है, मैं नहीं बोलता है। मैंने एक बहन से पूछा, ओ जी मतलब, बोला ओ गधे। तो मैंने बोला ए जी मतलब ए गधे। चलो कोई बात नहीं, हम गधों पर भी खुदावन बैठते हैं। सो उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया और कहा 4 चम्मच लाई थी, 3 है। मुझे लगता है 1 चम्मच पास्टर जी ने लिया है। उन्होंने कहा चुप कर, बेइज्जती करवाएगी, जाने दे, मत पूछती। 1 साल हो गया। अगले साल पास्टर जी को फिर से खाने पे बुलाया गया।
और आपको तो पता है बहनों के अंदर कोई बात रह सकती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप ईमेल और जीमेल कितनी भी तरक्की कर लें, फीमेल से आगे नहीं जा सकते। कुछ बहनें मुझे घूर घूर कर मैं ना हर जगह पे बिलीव करके आता हूं कि इसके बाद तो ये लोग मुझे बुलाने वाले हैं नहीं, क्यों ना मैं आज सच बोल के निकल जाऊं। अगले साल फिर से पास्टर जी आए और पास्टर जी को पूछा गया, पास्टर आप जब लास्ट टाइम आए थे आपने हमारा चम्मच लिया था ना। जानते पास्टर ने क्या कहा? बोला नहीं बहन, मैंने आपका चम्मच नहीं लिया था, मैंने वो चम्मच आपकी बाइबल में रख दिया था। अगर आप खोलते आपको मिल जाता। मैंने देखा है लोग एक दिन में 20 बार अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करते हैं, आज 15 बार फेसबुक खोलते हैं। एक फोटो अपलोड करने के बाद एक भी लाइक आएगा तो उसको घूर घूर के देखेंगे ये कौन है। बट आई एम सो सॉरी, अवर जनरेशन इज सो पैथेटिक। हमारी जो पीढ़ी है वो इतनी पैथेटिक है आज। दे डोंट रीड, वो बाइबल नहीं पढ़ते। दे नो शाहरुख खान, दे नो सलमान खान, दे नो आमिर खान, बट दे डोंट नो मपीबोशेत, दे डोंट नो एस्तर, दे डोंट नो जरुबाबेल। आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है आपको इस बात का बुरा लगेगा, पर क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसे हर दिन पढ़ते हैं? ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं इसे न पढ़ूं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अंकल विलियम कैरी का, उनकी वजह से मेरे पास हिंदी बाइबल है। जब वो इस बाइबल को ट्रांसलेट कर रहे थे, उनकी बेटी बीमार पड़ गई, वो मर गई। ये देखकर उनकी पत्नी पागल हो गई, वो भी मर गई। उसके बाद भी उस बंदे ने बाइबल को ट्रांसलेट करना बंद नहीं किया। मैं होता उधर ही बंद कर देता, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया। आपको पता है जिस बाइबल को आपके हाथ में है वो कितनी कठिनाइयों से लिखी गई, लेकिन कई बार हम अपने मोबाइल्स के अंदर ऐसे घुसे हुए रहते हैं। मैं आपको सच बताता हूं, कभी कभी आप देखो चर्च के अंदर भी लोग फोन यूज करते हैं। पास्टर इज प्रीचिंग, दे आर यूजिंग देयर फोन्स। ऐसा ना करें, इसे पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं, इसको याद करें। बाइबल बताती है ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, तब तेरे सारे काम सफल होंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसे पढ़ो। इसे चूमने से, इसे लाल कपड़े में रखने से कुछ नहीं होगा। इसे रीड करिए, इसे पढ़िए। दुनिया के लिए ये किताब होगी, हमारे लिए ये जीवन की रोटी है। मेरे चर्च के अंदर ऐसे लड़के लड़कियां हैं 18-18, 20 साल के, एक साल में 2-2 बार वो बाइबल कंप्लीट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, और जब वो प्रीच करते हैं ना, आप बिलीव करिए, मैं एक पास्टर होने के नाते कहता हूं, मैं ब्लेस्ड होता हूं when they preach the word of God। जब वो खुदा का कलाम बांटते, ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं वो लोग, मैं कभी कभी सोच के रह जाता हूं, प्रभु मुझे कोई टेंशन नहीं है, तू मुझे कभी भी ले जाए, बच्चे तैयार हैं। सो हैप्पी, सो रेस्टफुल। ठीक है, आप जब नेक्स्ट टाइम यहाँ आए, आपके पास बाइबल जरूर हो, और न केवल हो, इसे पढ़ें, इसे बहुत पढ़ें। जब भी टाइम मिलता है इसे निकाल के पढ़ें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओके, क्या हम स्टार्ट करें? चलिए मेरे साथ खोलिए 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 20 अध्याय का 21 वचन। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि
पवित्रता से शोभामय होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो। वाह, थैंक यू ब्रदर। मैं अब यहां पढ़ता हूं। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहकर उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। मुझे उर्दू पढ़ने आती है, मैं सिंधी फैमिली से हूं तो लिखने भी आती है मुझे। राइट, इंग्लिश यहां से स्टार्ट होती है, हमारी सिंधी एंड उर्दू यहां से शुरू होती है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। ये जो गीत ये लोग गा रहे हैं, इसके बोल हैं यहोवा का, खुदावन का शुक्र करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। इंग्लिश में लिखा है गिव थैंक्स टू द लॉर्ड बिकॉज हिज मर्सी इंड्यूस फॉर एवर। ठीक है, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अगर आप चाहें तो आप अपनी अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, सामने देख सकते हैं। सुनिए, हमारी बाइबल में बहुत सारे गीतों का जिक्र है। एक जिक्र है मूसा का गीत, एक है मरियम का गीत। बहुत सारे लोग मूसा की बहन को मरियम बोलते हैं, मरियम नहीं है, मैरियम है वो। एक मरियम का गीत है, एक मूसा का गीत है। आप पढ़ सकते हो दाऊद ने गीत गाया है, बाइबल बताती है हन्ना ने गीत गाया। इवन नए नियम में आप पढ़ सकते हो एलिशिबा ने गीत गाया। बहुत सारे गीतों का जिक्र है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप उन गीतों को पढ़ें तो उन गीतों में आपको बहुत सारी प्रोफेसियां मिलेंगी, बहुत सारे प्रोफेटिक वर्ड्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो खुदा फ्यूचर में करने वाला है। और जो ये लोग गा रहे हैं ना, भले ही आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि खुदा का शुक्र है और उसकी करुणा सदा की है, पर एक्चुअली ये प्रोफेटिक सॉन्ग है। ये एक भविष्यवाणी से भरा हुआ गीत है। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं ये। आइए मैं चाहता हूं सामने देखिए आप। बाइबल कहती है इज़राइल 2 भागों में बढ़ चुका था। 11 गोत्र अलग रहते थे, एक गोत्र अलग रहता था। गोत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइब, ग्रुप। आप पढ़ सकते हैं 11 ट्राइब्स अलग रहते थे, एक ट्राइब अलग रहता था यहूदा, जुड़ा। लेकिन नए नियम के अंदर आप देखते रहेंगे इज़राइल 1/3 1/3 में बढ़ गया था किंग हेरोद के टाइम पे। लिखा है हेरोद 1/3 का राजा था। एक नेशन में 3 किंग्स, पहले 2 दिखाई दे रहे थे, अब 3 दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं यहूदा एक छोटा सा कबीला था, स्मॉल ग्रुप। और बाइबल बताती है यहोशापात उसका किंग था। उन दिनों में इज़राइल का राजा अहाब था। अब उन दिनों में यहूदा के राजा यहोशापात को यह पता चलता है कि कुछ देश के लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, चढ़ाई करने आ रहे हैं। हम इन दिनों में जंगों का जिक्र कम सुनते हैं। आजकल की जंगें, एयर स्ट्राइक, जो कुछ भी आप देखते हो, लेकिन पहले के दिनों में ऐसा नहीं होता था। लोग घोड़ों पर, रथों पर, तलवारें लेके, भाले लेके एक दूसरे को मारने के लिए आते थे। अब उसे पता चला कि कुछ देश उसे मारने के लिए आ रहे हैं, और बाइबल बताती है यहोशापात डर गया। आप बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत बार हम डरते हैं। There is 366 fear nots in the Bible. बाइबल के अंदर 366 बार लिखा गया है डरो मत, लेकिन हम डरते हैं।
मैं आप में से हर एक को एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको किसी भी चीज का डर है ना, सिर्फ एक काम करो, सीक द लॉर्ड, खुदा को ढूंढो। फियर खत्म करने का एक यही तरीका है, सीक द लॉर्ड, प्रभु को ढूंढना सीखे। क्योंकि जब यहोशापात को पता चलता है और वो डर गया, उसके नेक्स्ट स्टेप लिखा है, वह यहोवा की खोज में लग गए। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं प्रभु को कैसे ढूंढा जाता है। खुदा खोया नहीं है, ये वो खोज नहीं है कि वो खो गया है, आपको ढूंढना है। जब बाइबल कहती है सीक हिम, इट मींस गो इनटू हिज प्रेजेंस, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर चले जाओ। आप हमेशा याद रखिएगा, जब एहलिया ने चाबी निकाली, आसमान बंद कर दिया और अंदर डाल दी, लिखा है वो छुप गया। 3.5 साल तक उसे कोई ढूंढ पाया? नोबडी। जब खुदा आपको छुपाएगा, शैतान आपको ढूंढ नहीं पाएगा। बिलीव मी, जब खुदा आपको छुपाएगा ना, कोई आपको फाइंड नहीं कर पाएगा। इसलिए दाऊद कहता है वो मेरे छुपने का स्थान है, He is my hiding place। जब आप खुदा को ढूंढते हो गीत गा गा के, आई एम सो सॉरी, बुरा मत मानिएगा, मैं गीत गाने में बिलीव नहीं करता। मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि गीतों को यूज करके मैं उसके करीब जाऊं। मैं बाइबल इसलिए नहीं पढ़ता कि मैं बहुत ज्ञानी बनूं, मैं बाइबल इसलिए पढ़ता हूं ताकि बाइबल के द्वारा मैं उसके करीब चला जाऊं। हर चीज, लिसन टू मी, आई यूज्ड written word to reach living word। मैं लिखित शब्द का उपयोग करता हूं जीवित शब्द तक पहुंचने के लिए। आप में से हर व्यक्ति को यह बात पता होनी चाहिए कि आपके पास बाइबल है, आपके पास दुआ का एक हथियार है, आप वर्शिप कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें परफॉर्मेंस नहीं है, ये सारी चीजें खुदा तक पहुंचने के लिए रास्ते हैं। आमेन। यहोशापात डर गया और लिखा है वो खुदा की खोज में लग गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सबसे पहले जितने भी लोग आपको डिस्करेज करते हैं ना, थोड़ा उनसे दूरी बनाइए, थोड़ा उनसे दूरी बनाओ। जय मसीह बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो, हालेलुया, शालोम। संगति मत करो, उनके साथ खाना खाने की जरूरत नहीं है। खाना खाते खाते बोलते रहेंगे आपको, खाना अच्छा है, हाँ अच्छा है। तेरी बीमारी ठीक हो गई? हाँ बिल्कुल ठीक हो गई, पर वापस जरूर आएगी। मैंने उस दिन पास्टर कौशिक के चर्च में ये बात बताई थी। जब कोविड-19 आया, मुझे 1.5 साल तक कोविड नहीं हुई थी। मेरे आसपास सब बीमार, मैं मस्त घूमता था, फिरता था। एक भाई मुझे मिला, मेरा मन कर रहा है उसको उसे अंडरटेकर की तरह ऊपर उठा के नीचे फेंकूं, इतना गुस्सा आता था मुझे उसको। एक भाई मिला मुझे, विश्वासी भाई, हाँ बिलीवर, इज अ क्रिश्चियन, नॉट अ नॉन क्रिश्चियन गाय। मुझे बोलता है आपको कोविड नहीं हुआ है? मैंने बोला मुझे क्यों कोविड होगा? बोलता है नहीं नहीं सबको होगा। अगले हफ्ते हो गया। कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा नेगेटिव बोलते। हमारी कुछ बहनें कुछ नुकसान क्या होगा, सारा दिन रोती रहेंगी। खाना खाते बनाते समय रोटियां पका रही है, बहन कैसी हो? मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। बहन आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं, वो देख लेंगे, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आप मुझे एक बात बताइए, आप इतना पकड़ के क्यों बैठते हो? हमारे कलीसिया में एक बहुत प्यारी बहन है, अभी भी आती है, मैंने उनको बपतिस्मा दिया है। एक दिन वो आई अपनी सास के साथ, पास्टर प्रेमानी, मैंने कहा यस, प्रे फॉर मी, दुआ करो मेरे लिए। क्या दुआ करनी है? मुझे वचन याद नहीं पड़ता, मैं पढ़ती हूँ सुनती हूँ, मुझे वचन याद ही नहीं पड़ता, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैंने प्रार्थना की
तो 2-3 हफ्ते मैंने देखा सास एकदम अलग बैठती थी, बहू एकदम अलग बैठती थी। एक बार मैंने उनको बोला, मैंने कहा दीदी इधर तो आओ। मैंने कहा आप दोनों अलग अलग क्यों बैठते हो, आपकी सांस है, आप एक साथ क्यों नहीं बैठते हो? मैं उससे बात नहीं करती। मैंने कहा क्यों? 5 साल पहले मेरा भाई मायके से आया था, इस औरत ने उसकी बेइज्जती की थी। मैंने कहा बहन 5 साल पुरानी बात याद है, वचन याद नहीं पड़ता? ओ मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं 10-10 साल पुरानी बातें याद हैं, अंदर फिक्स डिपॉजिट की तरह रखा हुआ है अंदर, लेकिन वचन याद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट में नहीं आता। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, वो मेरा 20 धर्म लेके गया, वो मेरा 50 लेके गया। पास्टर सबको चर्च में मौका देता है, हमको नहीं देता। अरे रे क्या क्या पाल के रखते हैं आप लोग। छोड़ो, बोलो बाजू वाले को छोड़, बोलो बाजू वाले को हल्का हो जाओ। हमारे मुंबई में है ना, हर साल एक रेस होती है, इट्स कॉल्ड अ मैराथन रेस। आपको पता है मैंने आज तक नहीं देखा है कोई मैराथन रेस में सूट बूट पहन के भागी। नेवर। नो ब्लेजर, नो 5 पीस सूट, पतला कपड़ा पहनते, इतना पतला ताकि वो दौड़ सके। जिंदगी में भारी चीजें फेंको, हल्के हो जाओ। किसी के कुछ बोलने से आप हो नहीं गए। किसी ने आपको बोल दिया, आई एम सो सॉरी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, किसी ने मुझे अगर ये कह दिया यू आर अ डॉग, मैं हो गया क्या? मेरी जुबान बाहर आ गई। एक अंदाज रखो जिंदगी जीने का। बहनों मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, एक अंदाज रखो। अभी ये मत समझना कि मैं एक पास्टर हूं और मैं घमंड कर रहा हूं। जब लोग मुझे कहते हैं ना ब्रदर ये आपके लिए ऐसे बोल रहा था, मैं बड़े एटीट्यूड से पता है क्या बोलता हूं, बोलेगा ना वो तो, क्योंकि उसको भी पता है अगर वो अपने लिए बात करेगा कोई नहीं सुनेगा, उसको मेरे लिए बात करनी पड़ती है। गो। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के बारे में, जब उनको पता चलता है ना मेरे बारे में कुछ बोल दिया है, इतना डिप्रेस हो जाते हैं, रात रात भर सो नहीं पाते। मेरे लिए ऐसे बात की, 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 मेरे लिए ऐसे बात की। क्या हुआ बोला तो, हु केयर्स? परवाह करना छोड़ दो, आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। पति ने आपको कुछ बोल दिया, बोलने दो बहन, क्या फर्क पड़ता है, बोलने दो। आप लेके बैठ गए और डिप्रेशन में चले गए। मैंने कितने ही मेरी बहनों को देखा है, अगर कोई उनकी सांस, उनका घर के अंदर कोई उनको बोले, सारा दिन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और हमेशा से मुंह फुला के बैठी रहेंगी। नो स्माइल। करने दो ना। एक वर्ड की वजह से आप पूरा दिन खराब करते हो। मैं जॉब करता था, मेरा बॉस मुझे गाली देके बुलाता था, मेरी मम्मी को गाली देता था, हम लोग सहते थे, पैसे चाहिए। मैं बचपन से गाली खा के बड़ा हुआ हूं। बचपन में डैडी मारते थे क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाता था। जब थोड़े बड़े हो गए तो बॉस से सुनाया। मेरे बॉस इतने प्यारे थे, खुदा के करीब मुझे वही लेके गए। वो मुझे इतना तंग करते थे, इतना मेरा दिल तोड़ते थे। सैलरी के दिन सबको सैलरी मिलती थी, मुझे नहीं मिलती थी। मुझे बोलते थे कल दूंगा मैं। यार क्या यार, पागल आदमी है यार, ये पैसे नहीं देता है यार मेरे। मैं क्या क्या सोचता था। एक दिन सह के मैंने डिसीजन लिया। मैंने कहा यार मैं क्या क्या लेके चलता हूँ लाइफ में, बोलने दे यार जिसको जो बोलना है, आई विल बी हैप्पी। आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में कभी ऐसा दिन आएगा जब आपको क्रिटिसाइज करने वाला कोई नहीं होगा? हाँ जी। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस, नॉट द सीरीज ऑफ चॉइसेस। जिंदगी निर्णय लेके जी जाती है,
जिंदगी मौकों की तलाश नहीं करती, आपको हर दिन चॉइस करना पड़ेगा मुझे कैसे जिंदगी जीनी है। जीसस को देखिए, कोई उसे कहता था तू बाल जबूल है, कोई कहता था तुझ में दुष्ट आत्मा है, कोई उसे कहता था कि तुझ में तू पेटू है, पियक्कड़ है। कभी आपने जीसस को देखा वो मुंह फुला के बैठ जाए? वो कभी उनके शब्दों पे ध्यान नहीं देता था। क्योंकि वो जानता था दरियाए यरदन पर उसके लिए कुछ और कहा गया था, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मैं जो हेटर्स होते हैं ना, हेटर्स जो आपसे नफरत करते हैं, हमेशा एक बात याद रखिएगा, अपने हेटर्स पे ध्यान मत दो, अपने प्यार करने वालों के साथ बिजी रहो। आप याद रखिए, मेंटली हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। बहुत लोग हैं इन दिनों में, मैं आपको सच कहता हूं, मेंटली वो सिक हैं। अगर आप किसी का दिमाग खोल के देखें ना, तो आपको बहुत सारे दिमागों में डिप्रेशन दिखेगा, अकेले, हताश, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा। ऐसे ख्यालों के साथ हम जिंदगी जी रहे हैं। मैं एक चर्च में गया था, छत्तीसगढ़ की बात है, एक ऐसी चर्च जो झूम रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। मैं इतना खुश था, मैंने कहा वो प्रभु कितना मस्त चर्च है ये। और जब पास्टर ने कहा कि आज पास्टर प्रेमानी आप सबसे मिलना चाहते हैं, और मुझे एक कमरा दिया गया और सब लोग मुझसे मिलने आ गए, 100 में से 80 लोग ब्रोकन थे अंदर से। They were broken inside. पास्टर मेरे घर पे मेरी इज्जत नहीं है, पास्टर मेरे पास नौकरी नहीं है, पास्टर मेरा मैरिज मेरा मिस्टेक है, पास्टर मैंने बंदे को चूज करने में गलती कर दी, पास्टर मेरे ऊपर कर्जा है। लोग फूट फूट के रो रहे थे। सर, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लर्न टू इग्नोर। ये बहुत बड़ी चाबी है, लर्न टू इग्नोर। कुछ चीजों को सुनकर अनसुना करना सीखिए। आपने सुन ली है, जानते हो अनसुना कैसे करते हैं? अगर आपने सुन ली, उसको मेडिटेट मत करिए। किसी ने आपको कुछ कह दिया, उसको दिमाग के अंदर लेके उसके साथ खेलिए मत, छोड़ दीजिए। इसे कहते हैं सुनना पर अनसुना कर देना। यीशु मसीह जब एक लड़की को मुर्दों में से जिंदा करने के लिए जा रहे थे, बीमार को चंगा करने के लिए जा रहे थे, वहां पर एक आदमी आके कहता है आपकी बेटी मर चुकी है। लिखा है यीशु ने उसे अनसुना कर दिया। सुनकर भी अनसुना करना। अगर आप हर तरह की बकवास पे ध्यान देंगे ना, ट्रस्ट मी, आप बीमार पड़ जाएंगे। ये प्रोफेसी नहीं है, ये फैक्ट है। अगर आप हर तरह की बकवास पे ध्यान देंगे ना लोगों की, मैं आपको सच कहता हूं, यू शुड बी सिक। बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को। मैं आपको एक ब्यूटीफुल स्टोरी बताता हूं और फिर उसके बाद मैं और आगे बढ़ूंगा। एक दिन 4 मेंढक, मेंढक समझते, फ्रॉग, 4 मेंढक चल रहे थे। उनको एक पहाड़ पे चढ़ना था। तो जैसे वो चढ़ रहे थे तो एक मेंढक आके बोलता है, ओए कोई नहीं चढ़ पाएगा। 3 वहीं रुक गए। एक ऊपर गया है, पहाड़ को टच करके नीचे आया है। अब सब उसे पूछ रहे हैं तू कैसे चढ़ा? वो कुछ उत्तर ही नहीं दे रहा है। अरे कैसे चढ़ा, अरे कैसे चढ़ा? बाद में एक आके बोलता है ये बहरा है। कहिए अपने पास वाले से किधर किधर बहरे बनो। या बोलिए अपने बाजू वाले को, बोलिए कहां कहां बहरे बनो। हाँ थैंक यू, एक बच्चा भी बोल रहा है जोर जोर से। किधर किधर बहरे बन जाइए, बोलने दीजिए ना। आपकी सांस अगर आपको बोलती है कि तू करती क्या है, सारा दिन तो सोई रहती है, काम तो मैं करती हूं, ब्ला ब्ला ब्ला, उसको बोलो ठीक है।
मेरा एक दोस्त मुझे बहुत सुना रहा था, मैंने सच्ची बोलता हूं, मैंने से पानी का बोतल लिया, आप मत करना पिटोगे। मैंने पानी का बोतल लिया, मैं उसके सामने गया, मैंने कहा सुन, थक जाएगा ये पीना, फिर वापस शुरू होना, आई डोंट केयर। हर एक को सफाई नहीं देनी है, जोर से कहिए मैं, इतना आहिस्ते कोई बोलता है क्या? बोलिए मैं सबको सफाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इंसान हूं, साबुन नहीं। लिव अ हैप्पी लाइफ विद जीसस। और जवानों को एडवाइस दूं? थैंक यू, कोई ना हाँ ही नहीं बोल रहा है, ठीक है फिर भी ले लेता हूं। सारे यंगस्टर्स मेरे पीछे बोलिए, जीसस को फॉलो करने के लिए वर्ल्ड को अनफॉलो करना पड़ता है। समझे? जो यीशु के पीछे चलते हैं वे बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज नहीं देखते। उनको गदर और एनिमल से कोई लेना देना नहीं है। जो यीशु के पीछे चलते हैं वो पब और डीजेस में नहीं जाते। जो यीशु के पीछे चलते हैं वो अफेयर से दूर रहते हैं। उनके कोई बुरे रिश्ते नहीं होते, नो गर्लफ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड। जो यीशु के पीछे चलते हैं वो पैसे लेकर लौटाते हैं। These are the signs of followers. आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं? आप जानते हो डेविल इज अ बिलीवर बट नॉट अ डिसाइपल। शैतान भी विश्वास करता है पर यीशु के पीछे नहीं चलता। डेविल इज ऑल्सो अ बिलीवर बट नॉट अ डिसाइपल। जब यहोशापात को यह पता चलता है कि कुछ लोग मुझे मारने आ रहे हैं, वो परमेश्वर की खोज में लग गया। अब देखो उसने कितना खूबसूरत तरीके से खुदा को ढूंढा है। सबसे पहले वो खुदा के पास जाके कहता है, खुदा क्या तू वो नहीं है जो आसमान पर है? क्या तू वही नहीं है जिसने हमारे बाप दादाओं को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया? देख वो लोग जिनके यहां से हम निकल आए थे वो हमें फिर से मारने आ रहे हैं। अब मैं तुझसे कहना चाहता हूं, हमारे पास इन लोगों से लड़ने की न ताकत है न अक्ल है। उर्दू में लिखा है, मेरी हिंदी में लिखा है, न इनसे लड़ने के लिए हमारे पास शक्ति है न बुद्धि है। उसके बाद एक खूबसूरत लाइन लिखी है, उसके बाद लिखा है, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। वाह! आप जानते हो यहोशापात ने जैसे ये दुआ कंप्लीट की, लिखा है वहां पर एक लड़का खड़ा था, हिज नेम वाज यहीजेल। वहां एक लड़का खड़ा था, उसका नाम यहीजेल था। लिखा है खुदा का रूह उसके ऊपर आया और वो खड़े होकर कहता है, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदा के निवासियों, आज यहोवा तुमसे यूं कहता है कि कल ये लोग तुम्हें मारने के लिए आएंगे, लेकिन ये तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि खुदा खुद तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। ओह व्हाट अ वर्ड्स! आपको पता है यहां पर एक खूबसूरत बात है। मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों ने शायद इसे नोटिस न किया हो, लेकिन आज करो। आपको पता है वहां पर किंग उस लड़के ने खड़े होकर क्या कहा? तुम्हें लड़ने जाना पड़ेगा। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है, इस युद्ध में तुम लड़ने के लिए जाना, पर तुम्हें यह युद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा, खुदा लड़ेगा। वो ये नहीं कहता है कि तुम लोग इधर ही ठहरो, कुछ नहीं करना। वो कहता है नो, तुम्हें फील्ड में जाना पड़ेगा, लेकिन तुम खुदा की तरफ से अपना बचाव देखोगे। अब मैं कुछ बताना चाहता हूं एक मैन ऑफ गॉड के एटीट्यूड के बारे में, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब जब यहोशापात को पता चलता है कि ये लड़ाई खुदा लड़ने वाला है,
मैं नहीं लड़ने वाला हूं। पता है उसने क्या किया? उसे 2 लाइंस बनाई। थर्ड लाइन में वो था, सेकंड में उसे सारे उन लोगों को जो हथियार चलाना जानते थे रखा। पर आपको पता है उसे सबसे पहले फर्स्ट लाइन में किसे खड़ा किया? क्वायर्स को। आप पढ़ सकते हैं, गवैये, क्वायर्स। जो एक व्यक्ति जब गीत गाता है उसके पीछे जो भाई बहन खड़े होते हैं, जो उसके जब वो नहीं गाता तब वो गाते हैं। क्वायर्स को लिखा है सबसे आगे क्वायर्स रखे गए और हथियार बंद पुरुष पीछे रखे गए। आप पढ़ सकते हो। ब्रदर वो वर्ड कोट करेंगे आप? एक्सक्यूज मी, वो वर्ड कोट करेंगे आप? सी यहां पर क्या लिखा हुआ है? तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियार बंद होके आगे आगे चलते हुए। अब बताइए हथियार बंद कहां है? पीछे। गीत गाने वाले आगे हैं और वो लोग क्या गीत गा रहे हैं? यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आप जानते हैं ये गीत नहीं है, ये प्रोफेसी है। खुदा हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं क्योंकि युद्ध जीत चुके हैं हम। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, इट्स अ प्रोफेटिक गीत। ये एक भविष्यवाणी से भरा हुआ गीत है कि जो लोग आगे हैं और जो लोग पीछे हैं, पीछे वाले लोग हथियार लेके पीछे पीछे चल रहे हैं और आगे आराधना हो रही है। खुदा का शुक्र करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अरे आप तो अब तक लड़ाई में गए ही नहीं हो, पहले ही गीत गा रहे हो। अब हमेशा याद रखिएगा, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ एक रिचुअल की तरह खुदा का शुक्र करते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। लेकिन ये वो लोग नहीं है जो मीनिंगलेस थैंक्स बोल रहे हैं। ये इनकी थैंक्स गिविंग एक रिचुअल की तरह नहीं है। कभी आपने देखा है हम रीति रिवाजों को पालते हैं पर कई बार हम उनमें नहीं रहते। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो बहुत कुछ करते हैं पर एक्चुअली वो इसीलिए करते हैं क्योंकि बस उनको पता है ये करना है मुझे। मैं कुछ लोगों को देखता हूं जब हाथ में होली कम्युनियन आता है ऐसे ही खा लेंगे, यहां वहां देखेंगे, पर वो उसका मतलब भी नहीं समझ पाते हैं कि जिस रोटी में वो हाथ डाल रहे हैं वो रोटी कितनी अमेजिंग है। यीशु ने कहा डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरी याद में ये करना। इसका मतलब जब तुम्हारे पास ये रोटी आ जाए तो तेरे दिमाग में मैं होना चाहिए, मुझे याद करके इसे खाना। इट मींस ये रोटी मुझे इनसाइड खुदा के करीब जाने के लिए दी जाती है। लेकिन कभी कभी हम ले लेते हैं। बहुत बार आप देखिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है पूरी प्रार्थना पास्टर जब करेंगे, ओ प्रभु आप महान है, यहां वहां देखेंगे पर बाद में आमीन जरूर कहेंगे। पूरी प्रार्थना को देखिए वो नहीं सुनेंगे लेकिन लास्ट में आमीन। ट्रेडिशन है भाई। मैंने कितने लोगों को देखा है शराब पी के वो चर्च के सामने आएंगे, परंपरा है ना, क्या करें जी। नहीं, अंडरस्टैंड दिस इज अ प्रोफेटिक। ये वो लोग नहीं है जो ऐसे ही बस गा रहे गा रहे गा रहे, ये उसमें है, ये उसमें पाए जाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब आप चर्च में आते हैं तो सिर्फ ताली बजाते हैं, खाली गीत गाते हैं कि सच में आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? इसीलिए बाइबल बताती है हर व्यक्ति तो जो कुछ मुझ में है वो यहोवा के नाम को धन्य कहे। वो ये नहीं कहता है कि सिर्फ जुबान, वो कहता है जो तुझ में है हर चीज खुदा की शुक्रगुजारी करे। एक दिन मैं एक चर्च में प्रीच करने के लिए गया। बहुत अच्छा प्रचार हुआ, लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन मैं जानता था उस समय कोई अभिषेक नहीं था, नो अनॉइंटिंग। लोग तालियां बजाए क्यों बजा रहे थे मेरे लिए? क्योंकि मैंने उनको वो बातें बताई जो बातें उन्होंने कभी सुनी ही नहीं थी। लेकिन मैं अंदर से जानता था यहां कोई अनॉइंटिंग नहीं आई है। ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, सिर्फ नॉलेज प्रीच किया गया है। मैं घर आया, मैंने खुदा से कहा खुदा मैं तो हीरो बन गया उनकी नजर में,
लेकिन मैं जानता हूं मेरे ऊपर कोई अनॉइंटिंग नहीं थी। क्या तू मुझे बता सकता है ऐसा क्यों? तब मुझे खुदा ने मेरी कुछ गलतियां बताई। आप जानते हो, कभी कभी हर दिन वही वही चीजें करते करते कई बार हम ना ऐसे ट्रेन हो जाते हैं कि हम खुदा से अलग होके सब कर लेते हैं। सो मेनी टाइम्स आप देखिए, हम कुछ कामों को करते करते इतने ज्यादा ट्रेन हो जाते हैं कि हम उन चीजों में खुदा की हुजूरी नहीं ढूंढते। चलता है, इट्स ओके। आपको पता है, मैं 17 साल से प्रभु में हूं, 17-18 साल से। 5 साल से मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं। बिलीव मी और नॉट, आप माने या ना माने, 2 वचन यहां से लेना, 2 बातें किताब से लेना, 2 बातें यूट्यूब से लेना, ऐसा संदेश बनाने में मैं आज भी इनफ इंटेलिजेंट हूं, बहुत होशियार हूं मैं उसमें। मैं एक बुक में से 2 पॉइंट्स ले सकता हूं, यूट्यूब के वीडियो में 2 पॉइंट ले सकता हूं, कहीं और से 2 पॉइंट ले सकता हूं, और एक खिचड़ी बना के आपको दे सकता हूं। ये बहुत आसान है। लेकिन 16 साल में आज भी खुदा से सुन के बोलना मुझे 16 साल के बाद भी कठिन लगता है। इट्स नॉट इजी। 2019 में कोविड आया, 2020 में भी कोविड था, हमारी इंडिया लॉकडाउन थी। शायद आप न माने, पर ये सच है। मैंने 2 साल में, 2 इयर्स में 1240 मीटिंग्स ली, 1240। बहुत सारी डेट्स दी गई थी, सब बंद था। सबने कहा एक काम करो, आप ऑफलाइन नहीं आ रहे हो, ऑनलाइन आ जाओ। मैं सारा दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते, आज शाम की मीटिंग में ये बताऊंगा, आज शाम को ये बताऊंगा, कल की दोपहर की मीटिंग में ये बताऊंगा, कल मैं ये बताऊंगा। आपको पता है, मैं बाइबल को जब भी खोलता था, मैं हमेशा इस एंगल से पढ़ता था, मैं इसमें से क्या प्रीच कर सकता हूं। आज भी आप देखिए, बहुत सारे मिनिस्ट्रियां नहीं है, परफॉर्मेंस है। एक दिन मैं खुदा के सामने गया, मुझे प्रभु ने कहा तुझे 1 हफ्ता मिनिस्ट्री बंद करनी है। मुझे पता है वो टाइम कितना डिफिकल्ट था। मैंने लोगों को कैसे कैसे समझाया, भाई मुझे 1 हफ्ता में मिनिस्ट्री नहीं करूंगा। और मैं 1 हफ्ता घर पे रहा और मैंने खुदा से पूछा, मुझसे क्यों आपने 1 हफ्ते के लिए सेवा बंद करवाई? पता है मुझे प्रभु ने क्या कहा? सूरज, बाइबल पढ़ते पढ़ते तो इतना मिनिस्ट्री में बिजी हो गया है कि तूने पर्सनली अपने जीवन के लिए मेरी आवाज सुनना ही बंद कर दी। व्यक्तिगत मुझे कितनी कठिनाई हुई वापस आने में, मुझे पता है। उस माइंडसेट को तोड़ने में, जो सिर्फ मिनिस्ट्री की तरह। आपको क्या लगता है, यहां देखिए, आपको क्या लगता है सिर्फ गुनाह आपको खुदा से दूर करता है? जीसस मार्था और मरियम के घर पे आया, मरियम उसके पांव पे बैठी थी, मार्था सेवा कर रही थी। आपने देखा, एक लेडी मिनिस्ट्री की वजह से खुदा से दूर थी। डोंट बिलीव कि सिर्फ गुनाह ही एक व्यक्ति को खुदा से दूर करता है। कभी कभी आप मिनिस्ट्री करते करते इतने बिजी हो सकते हैं कि आपके पास कोई टाइम नहीं है बाइबल में पढ़ने का, खुदा को सुनने का। ये सारी गलतियां मैं कर चुका हूं, और मैं इसलिए बताता हूं ताकि कोई और भी कर रहा है तो मेरी मूर्खताओं से सीख ले। हालेलुया। ये कोई रिचुअल नहीं है, ये कोई रिचुअल नहीं है। वो भाई ने बहुत प्यारी बात कही आने से। उन्होंने कहा, जो मैं कहता हूं करो, नहीं तो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे। वेरी ट्रू। कई बार हम लोग जो बचपन से मसीह में हैं, हम आते हैं, ओ रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना, रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना, रब दी होवे सना,
कि जो आप कर रहे हैं वो आप ट्रेन हो गए हैं, पर आप उसमें नहीं हैं। बिलीव मी, एक दिन मैं नए कपड़े पहन के चर्च में चला गया, मैं गीत गा रहा हूं, हे प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मुझे गीत याद है और मेरा हार्ट घूम रहा है। हमारी बहनें जब बाल स्ट्रेट करवा के आती है, रुको, हमारी सिस्टर्स जो कभी कभी बाल स्ट्रेट करवा के आती है, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। वेरी गुड साथी। हाँ बिल्कुल, आप कभी कभी इंडिया आ जाओ, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ बहनें, आप उनको देख के ऐसा लगेगा आपको 10 बजे चर्च पहुंची है, 6 बजे उठी है मेकअप के लिए। ओ इतना सच के पाजी, ये लिपस्टिक, ये चूना, पता नहीं क्या क्या लगाती है। बोलिए बाजू वाली को, सबको बोलो, एक दूसरे को, बाजू वाले को बोलो, मेकअप का दूसरा नाम चूना है। एक आदमी ने मुझसे पूछा, हमारे यहाँ पर गुड़ बहुत अच्छा बनता है, आप लोग के यहाँ पर क्या अच्छा बनाते हो? मैंने कहा हम लोग बेवकूफ अच्छा बनाते हैं। कभी कभी मेकअप का दूसरा नाम क्या है? खाली बहनें, अगर आप मेरी सच्ची बहन हो आप बोलोगे, बोलिए मेकअप का दूसरा नाम है नहीं, धोखा। कई लड़के आते हैं, ब्रदर क्या लगती है, मैं जी नहीं सकता। मैं उसको बोलता हूं विदाउट मेकअप देख, उधर ही मर जाएगा। लेकिन मैं ऐसी हमारी बहनों को जानता हूं जो बड़ी सादगी में जिंदगी बिताती हैं। खुदा आपको बरकत दे। आप जानते हैं भाइयों, हमारे भाई भी कुछ कम नहीं है। आजकल लड़कों के बाल देखो, इधर से गायब, इधर से गायब। भाई तू इधर भी काय को रखा है, ये भी निकाल ले। इधर से पतली दाढ़ी, इधर मोटी, इधर पतली। बॉम्बे में एक लड़का आया, भाई वहां के लोग ऐसे बात करते हैं भाई। मैंने बोला हाँ भाई, भाई मैं कैसा दिख रहा है भाई? दिख रहा है? मैंने कहा मेरे को ऐसा लग रहा है तेरे ऊपर ट्रैक्टर गुजर के गया भाई। आप जानते हैं आपका खुदा कितना सादा है? हाउ सिंपल इज ही। यहूदा इस्करियोती एक दिन एक पलटन के पास जाके कहता है, चलो आज रात को मैं तुम्हें बताता हूं वो कहां है, लेकिन मैं इस डील के पैसे लूंगा। उन्होंने दे दिए। अब यहूदा एक पलटन को लेके गसमनी बाग पहुंचा और बोलता है इधर आओ। वो जो बंदा है ना वही है। वो लोग उसको देखते हैं, ये जीसस है? हाँ। तू हमें बेवकूफ बना रहा है, ये जीसस नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूं वही है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक काम कर, तू आगे जा, उसको चूम। आपको पता है यहूदा ने यीशु को चूमा इसलिए था ताकि यीशु पहचाना जाए। आपका खुदा इतना सिंपल है कि अगर वो भीड़ में खड़ा हो जाए वो पहचानने में नहीं आता। और सिंपल ही वॉज, वो पहचानने में नहीं आता, उसे पहचानने के लिए व्यक्ति लग जाता है।
लेकिन हमारी पहचान ऐसी है, चर्च में जैसे अपन आएंगे ना सब पहचान जाएंगे ये आ गया। ये सो स्टाइलिश। यस, आप कुछ बहनों को देख लीजिए, हमेशा जो भी फैशन आएगा उसके साथ, लेटेस्ट फैशन के साथ हमेशा टच में रहेंगी। दे डोंट नो हाउ टू लिव, दे डोंट नो हाउ टू बिकम अ गॉडली पर्सन। शायद आपको लगता होगा मैं आपको डांट रहा हूं, बहन मैं आपको डांट नहीं रहा हूं। खुदा जानता है, खुदा के कलाम में लिखा गया है, खुदा जिससे प्यार करता है उसे डांटता है, और जिसे बेटा बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। ये डांट नहीं है, ये प्यार है। मैं 10 मिनट में इस संदेश को पूरा करूंगा, लेकिन अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं बड़े अच्छे और प्यार से इन बातों को सुनिए। ये वो लोग हैं जो लड़ने के लिए जाने वाले हैं, और देखिए वो जाते जाते एक गीत गा रहे हैं, खुदा का शुक्र करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। पता है वो धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? ये धन्यवाद नहीं है जी, ये प्रोफेसी है कि हम जीत चुके हैं। वो कहते कहते जा रहे हैं कि यस हम जीत चुके हैं, खुदा का शुक्र करते करते जा रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, क्या आप सच में ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ आपने प्रभु से मांगा है वो आपको मिल चुका है? पता है आप क्यों परेशान हैं? क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं। आपको वेट नहीं करना है, आपको बिलीव करना है कि हो चुका है और शुक्रगुजारी करनी है। बाइबल कहती है ऐसों के लिए हो जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट वेट, डोंट वेट, बिलीव। ईमान रखना सीखें। ईमान शुक्रगुजारी करता है। कोई भी आपसे कहे क्या हुआ, खुदा मेरे पूरे परिवार को खुदा में ले आया है, मेरा पूरा परिवार मसीह में आएगा, बपतिस्मा लेगा, पास्टर निकलेंगे मेरे खानदान से, टीचर्स निकलेंगे मेरे खानदान से प्रॉफिट्स बाहर आएंगे। अरे ये तू कैसे बोल रहा है? ये मेरा ईमान है, ये हो चुका है, इसके लिए मैं शुक्रगुजारी कर रहा हूं। अगर आप बीमार हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, दुआ करके धन्यवाद दो प्रभु को, खुदा मैं शुक्र करता हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। आपको वेट नहीं करना है। देखो फेथ हमेशा थैंक्स बोलता है, फेथ हमेशा शुक्रगुजारी करता है। जिसके पास फेथ नहीं है ना, वो वरीड है, वो परेशान है। जो इंतजार कर रहे हैं वो परेशान है। डोंट वेट। मैं आपको एक वर्ड दिखाना चाहता हूं। ब्रदर जी एक वर्ड लगाइए, आप लोग मत खोलिए, जस्ट कोट अ वर्ड कॉल मार्क 11:24। यहां पर देखिए, सब यहां देखिए, स्क्रीन पर देखिए। मैं जानता हूं आप में से बहुतों ने यह वचन पढ़ा है, पर क्या आपने कभी इसे इस तरह पढ़ा है? इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति मतलब विश्वास, भरोसा, ईमान, तो ये ईमान कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सुनिए, यीशु कहता है तुमने कुछ मांगा तो बिलीव करो, तुम्हारे लिए हो गया है। अगर आपने बिलीव कर लिया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपके लिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको बिलीव है, आपको बिलीव है, हो गया मेरे लिए। कितने लोग इस तरह का फेथ रखते हैं? अगर आपको इस तरह का फेथ है ना, आप कभी दुखी नहीं रह सकते, आप कभी अपसेट नहीं रहेंगे, आप कभी परेशान नहीं रहेंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे, जिधर जाएंगे वहां का माहौल बदल जाएगा। डोंट वेट, इंतजार न करें, शुक्र करना सीखें। विश्वास धन्यवाद देता है, वेट नहीं करता, वो धन्यवाद देता है, हो गया मेरे लिए। मैं जयपुर गया था। इंडिया में एक जगह है जयपुर, राजस्थान में आती है। मैं प्रचार कर रहा था इसका, एक बहन आई, उन्हें बेबी नहीं होता है, 2 किलो पेड़े देखी गई, बोला खाओ। मैंने बोला किस खुशी में? बोला आपने तो कहा हो गया है, लो खाओ, मेरे बच्चे हो गए।
वाओ लॉर्ड, शी इज वंडरफुल। मैं प्रचार कर रहा हूं कि आप विश्वास कर लो, आपको मिल गया है। 2 किलो पेड़े देके गई मुझे, मैंने 1 किलो बांट दिए कहीं और, मुझे इतना याद है। मैंने कहा बहन आप पेड़े क्यों लेकर आए हो? ओ पास्टर जी आपने तो कहा जो कुछ मांगते हो मिल गया। मुझे विश्वास है, मुझे एक नहीं खुदा ने 2 बच्चे दे दिए। दैट्स फेथ। हम लोग सारा दिन रो रहे हैं तू कब करेगा? प्रभु बोलता है कर चुका हूं, तू बिलीव कर। कुछ भाई बहनों को देखो हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा दुआओं में प्रभु भी सारा दिन रोते रहते, होल डे। अगर न रोए तो उनको लगता है प्रार्थना सुनी नहीं गई। मैंने एक बहन को बोला, बहन आइए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा बहन प्रे 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 कर रही हूं, पहले रो तो लूं, सुन तो ले। वो वापस रोने लग गई। प्रभु मैंने उनसे माइक लिया, मैंने कहा पहले जाके रो के आओ, बाद में इधर आओ। इधर रोने का क्या जरूरत है? आप लोग क्यों रोते हैं? एक औरत दूर से चिल्लाती हुई आ रही थी, हे यीशु मेरी बेटी को ठीक कर। यीशु ने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। पता है वो कौन थी? कई लोग इस बहन के बारे में प्रचार करते, देखो वो नहीं मान, जब वो रो रही थी, वो गिड़गिड़ा रही थी। सर वो यहूदी नहीं थी, वो अन्य जाति की स्त्री थी। वाचा के बाहर लोगों को रोना पड़ रहा है, लेकिन जो वाचा के हैं ना, उन्हें नहीं कहा गया है रोने के लिए। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपको रोने के लिए मुझे पूरी बाइबल के अंदर मुझे दिखाइए कहां यीशु ने कहा गिड़गिड़ाओ। शो मी इन द बाइबल। आप पुराने नियम में नहीं जीते, यू आर नॉट लिविंग इन ओल्ड कवर्नेंट, आप नए नियम में रहते हो। मुझे एक जगह बता दो जहां पर जीसस ने कहा गिड़गिड़ाओ तुम्हें दिया जाएगा। नो, उसने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आस्क। गिड़गिड़ाने के दिन गए। एक जगह मुझे बताइए जहां पर खुदा ने कहा है आओ गिड़गिड़ाओ। सर हमारा खुदा ऐसा नहीं है, हमने उसको ऐसा बना के रखा है। अगर मैं आप में से कुछ लोग को कहूं एक बंदा है 4 दिन से मरा हुआ है, जाओ उसको जिंदा करो, आप में से कुछ लोग वहां जाएंगे और वहां पर रुकेंगे और पहले आप यरियो की तरह उसके आगे पीछे घूमेंगे। ओ रा बा शखा रा बा रीन दे रे 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 14 14 14 15 15 16 17 18 18 19 19। आप पहले अन्य भाषा बोलोगे, क्यों? क्योंकि आपको लगता है यार कुछ बड़ा करना है। फिर उसके बाद एक भाई और आएगा, प्रभु उसको जिंदा कर, प्रभु करना, प्रभु करना, इज्जत का सवाल है यार कर। फिर 2 भाई या किसी ने मुझे कहा प्रे हार्ड। वेयर बाइबल से प्रे हार्ड? किधर लिखा है बाइबल में कठिनाई से प्रार्थना करो? फिर किसी और भाई को बुलाएंगे, तू आ जा। लाजर कैसे होगा? अब यीशु आएगा, सबको कहेगा हटो, लाजर कम फोर्थ, बाहर आ। रुकिए, बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार सबसे कम शब्दों में हुआ है। डू यू नो द बिगेस्ट मिरेकल बाइबल का सबसे छोटी दुआ में हुआ है। हम होते लंबी लंबी प्रार्थना करते, मैं होता तो बोलता अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर, लाल समुद्र को 2 भाग करने वाले परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, हमसे नहीं होने वाला है प्रभु। लंबी लंबी प्रार्थना। पास्टर जी मैं एक चर्च में गया, मैंने एक भाई को बोला आओ प्रार्थना करो। पिता हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आप महान अनुग्रहकारी। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट प्रार्थना बंद ही नहीं कर रहा है।
मैं उधर बाइबल लेके खड़ा हूं कि हटे तो दो, मैं प्रचार करूं। 3 बार मैंने उसको बोला आमीन, ए आमीन, वो बंद ही नहीं कर रहा है। फिर बाद में मुझे इसकी प्रॉब्लम समझ में आई, एक्चुअली इसका पास्टर है ना, इसको प्रचार करने देता ही नहीं है, तो ये प्रार्थना में ही प्रचार कर लेता है। जीसस ने छोटी सी प्रेयर की, आइए इशारा करिए, इतनी प्रार्थना, इतना ईमान नहीं चाहिए, कहिए इतनी सी दुआ और इतना सा ईमान चाहिए। बस 2 मिनट। ब्रदर, आप लंबी लंबी दुआओं में बिलीव नहीं करते हो? बिल्कुल करता हूं। लंबी प्रार्थना कमरे के अंदर, कमरे के अंदर, इधर नहीं, इधर छोटी प्रेयर। ब्रदर वहां नहीं होती है, इधर ही होती है। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि कमरे में तुमको देखने वाला कोई है नहीं, इधर तो तुमको सब दिखाई देते हैं, सब बोलते हैं वाह क्या प्रेयर करता है ये बंदा। इसीलिए हमारी प्रार्थना यहां पर बहुत अच्छे से हो जाती है। एक बहन आई हमारे पास, ब्रदर प्रेमानी मुझे आपकी चर्च में वर्शिप करनी है। मैंने कहा सारा दिन करो, वहां खड़े होके कौन मना कर रहा है? नहीं, यहां करनी है। मैंने कहा बहन यहां किसके लिए करोगे? प्रभु के लिए। वहां किसके लिए करोगे? प्रभु के लिए। मैंने कहा यहां से करो, वहां से करो, एक ही बात है। नहीं, यहां से करनी है, सबको दिखाना है मैं लता मंगेशकर हूं। खुदा हमें ऐसे लोगों से बचाए। थोड़ी चुपती है मेरी बातें, आई नो, आपके चेहरों पे दिख रहा है। पास्टर ये लोग आने वाले हैं आपके पास। और कोई नहीं मिला था, यही बुलाया था। कितना अच्छा मेकअप करके आई थी मैं, पूरा खराब कर दिया इस बंदे ने। ऑनेस्टली आई एम नॉट अ मैन प्लीजर। मुझे जो खुदा बोलता है मैं बोल के आता हूं, मैं परवाह नहीं करता, कि मुझे पता है द बाइबल सेज यू विल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल मेक यू फ्री। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। आज हम एक काम करेंगे, आज हम एक काम करेंगे। आज यहां पर कोई दुआ नहीं करेगा। आज हम यहां से धन्यवाद दे के जाएंगे कि जो कुछ हमने आज तक मांगा है वो हो चुका है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं जो कुछ आपने आज तक मांगा है वो खुदा ने आज कर दिया है? अगर आप बिलीव करते हैं तो अपने जगह पे खड़े हो जाएं और उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। ओ थैंक यू जीसस, ओ धन्यवाद यीशु। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को खुदावन की तरफ उठाएं और उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। ओ थैंक यू जीसस। प्रभु